नमस्कार, मैं हूं सतीश बुढ़ानी। चौधरी देवीलाल पार्क में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, 32 भाषाओं के ज्ञानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। शत शत नमन उस महान विभूति को जिन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था में बेहतरीन संविधान बनाया, जिसको फॉलो भी करते हैं अन्य देशों के लोग। अमेरिका में भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है और इंग्लैंड में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय भीम के उद्घोष के साथ हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हुए हैं आज 1 दर्जन के करीब लोग। बात करेंगे उनसे, आखिरकार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर क्यों नहीं जुट सकी भीड़, वजह क्या रही? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी लड़ना नहीं चाहता या फिर लोगों में उदासीनता भी है? हम बात करेंगे सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जोनल संगठन मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता से। लाला ओम प्रकाश गुप्ता यहाँ के जाने माने चेहरे भी हैं। गुप्ता जी, आप लोग करप्शन के खिलाफ बैठे हो। लोग करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। 1 दर्जन लोग भी जुट नहीं पाए, वजह क्या है? लोग आपको पसंद नहीं करते या करप्शन के खिलाफ नहीं है लोग? शायद आपको मालूम नहीं है, ये जो आज का आह्वान किया है ये राजीव लांबा जी ने किया है। वैसे जो बैनर है पार्टी का ही है। इन्होंने नियम मतलब कुछ लोगों को सिलेक्टेड लोगों को ही यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि इन्होंने जो पार्टी के साथ साथ ना जो सामाजिक संस्थाएं जैसे कि हमारे पलवल बचाओ संघर्ष समिति का, इनमें उनका समर्थन है। इसके अलावा और दूसरी पार्टियों का भी समर्थन है। इसलिए उन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों को ही कहा है, पूरी पार्टी को इन्होंने नहीं इन्वॉल्व इसमें किया है। तो इसलिए ये आप इसको ये मत छोड़ो कि ये छोटा है। ये तो आदमी को ये सोच देखो कि लोगों को हमने केवल जागरूक करना है, बताना है। उनको हमने ये बताना है कि जो ये खाओ और खाने ना खाएंगे ना खाने देने वाले हैं, उनका हम हसरे दिखा रहे हैं लोगों को कि वो कहने वाले। उनको ये देखो कि हर विभाग में जहाँ 50 करोड़ का 52 करोड़ का तो अभी बताया जा रहा है, जो कितने करोड़ का निकले तो ईश्वर जानता है। या अगर इनकी सच्ची ईमानदारी से कोई जांच हुई तो उससे पता चलेगा कितने करोड़ का। ये तो मामूली केवल एक ही उसका है विभाग का। इतने सारे विभागों में इस तरह का इनका करप्शन है। केवल हमने सांकेतिक रूप में इसको लिया है। अगर ये अब भी नहीं संभले और अभी तक अब इन्होंने अपना ये कुचक्र बंदनाम नहीं किया तो ये स्वाभाविक है इतना बड़ा आंदोलन होगा कि शायद ये पार्क में भी ना आए। गुप्ता जी, करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है, वायरस समझ लो करप्शन को, वायरस समझ लो करप्शन को। इसको दूर करने के लिए आम आदमी का होना जरूरी है, सक्रिय। क्या लगता है आपको कि ये जो पहले कांग्रेस, इनेलो की सरकार या बीजेपी की सरकार या फिर अब दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में भी आपकी सरकार, करप्शन तो फिर भी वैसा का ही वैसा है, बड़ा या घटा है क्या कुछ? बुटानी साहब, ये आपको पता है इन लोगों से तंग आ चुके हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और दूसरे दल हो। अब उन्हें देख कर उन्हें पता है कि अगर ईमानदारी चाहिए और सही आपको बिल्कुल ये चाहिए कि सभी विभाग बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, तो केवल एक आम आदमी पार्टी है जो आम आदमियों की पार्टी है। तो वो अब देख धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। और इसने आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसमें देखोगे आप, जैसे दिल्ली सफाई किया, जिस तरह पंजाब सफा किया, इसी तरह हरियाणा सफाई पूरी तरह झाड़ू फेर देगी और जब ईमानदारी का शासन होगा। अच्छा, करप्शन के आरोप तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लगने लगे हैं। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, एक भी दलित चेहरा नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हो? अभी तो बहुत कुछ होनी है। अभी तो हुआ ही क्या, अभी तो आगे होने हैं। उसमें हर जितना भी कास्ट के हिसाब से फुल को सब प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और ये आपने कैसे कह दिया कि भाई इसमें वो है, इसमें कहाँ से आपको दिख गया? इसलिए कहा है डॉक्टर भीमराव, नहीं सुन लो, कोई बात नहीं, सुनिए ना, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में दलित समाज ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को उल्हाना भी दिया, बहुत बड़ा। किसने दे दिया? हमने तो लोगों ने सुना। मैं आपको वीडियो दिखा दूँ? वीडियो दिखा दोगे जब मैं बता दूंगा, आपको जवाब दे दूंगा उसका। और बताओ।
क्या क्या कुछ नहीं किया उसने। अगर वो करता तो राज्यसभा में 5 सदस्य भेजे उसने तो हर समाज को उसने वो नहीं दी, बस वोट ले लिया, बाबा साहब के नाम पे वोट ले लिया। अभी यहाँ तक अपने उसने बाबा साहब के नाम पे वोट ले लिया केवल, और हमको गुमराह किया जा रहा है कि बाबा साहब को वोट लगा। हम उससे मतलब वो नहीं हमारा जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा हम कहाँ तक वो कर लेंगे। हम अपनी कह रहे हैं, हम फोटो दिखा रहे हैं सबकी, सर छोटे राम की फोटो दिखा रहे, गांधी जी दिखा रहे, आप हमारे साथ चलिए, हम भी तो चला रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए, हमारी पार्टी के साथ चलिए, उसके साथ चलिए। हम क्यों चले उसके साथ? मतलब जब वो हमारे समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं दे सकता तो हम उसके साथ क्यों चल सकते हैं? पंजाब आपने देखा वो पंजाब में सबसे ज्यादा SC ST है, सबसे ज्यादा, और सारी वोट उसको ट्रांसफर हुई है। कर वजह क्यों नहीं है? 5 लोगों में 5 नेताओं में दलित क्यों नहीं? बात सुनो, आपने खूब पता होगा जब वो कुमार विश्वास है, कौन है पार्टी का था वो, उसने कितने उस पर वो लगाए आपको केजरीवाल पर, ये तो आतंकवादी है। लोगों ने मतलब लोग सब समझते हैं, कोई भी आरोप लगाना बड़ा आसान होता है किसी पर भी, लेकिन जनता सब जानती है, जनता जवाब देती है। उसका जनता का जवाब दे दिया कुमार विश्वास को। इसी तरह जो कोई इस तरह की मतलब अनहोनी इस तरह की बात करेगा बेसिर पैर की, उसको जनता जवाब दे देगी। और हरियाणा में भी देख लेना। अच्छा, आम आदमी पार्टी, मैं आपकी पार्टी के ऊपर ले रहा हूँ जबकि बैनर दूसरा है। आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये खास लोगों की पार्टी, प्रभावशाली लोगों की पार्टी बनती जा रही है। देखो अभी आपके सामने पंजाब का चुनाव हुआ है और एक मुख्यमंत्री को उसको एक मोबाइल बेचने वाले ने परास्त किया है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है तो क्या? आम आदमी जो लास्ट तक बैठा हुआ है कोने में, उसको यहाँ जब वही यहाँ विधायक बनते हैं, वही यहाँ MLA बनते हैं, वही यहाँ MP बनते हैं, वही अब आम आदमी पार्टी के सब लोग बन रहे हैं। बात करेंगे हम मांगेराम शर्मा से। शैक्षणिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के मांगेराम शर्मा। शर्मा जी, मुद्दा वही है भ्रष्टाचार का। जिस मुद्दे पर आप बैठे हैं वो क्या आप मानते हैं कि दूर हो सकेगा? देखिए, आज जिस शख्सियत की जयंती है वो हिंदुस्तान के संविधान के शिल्पकार थे, जिन्होंने दलित, दमित, भ्रमित, शोषित लोगों की नुमाइंदगी के लिए समाजवाद की लड़ाई लड़ी, इक्वलिटी की लड़ाई लड़ी। आज हमारे राजीव लांबा जी, अनूप पाराशर जी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो 52 करोड़ का मनरेगा का भ्रष्टाचार का घोटाला है, ये 37-38 पंचायतों का है। हम इस देश के रहनुमाओं से जो 75 सालों से सत्ता पर हावी रहे पूंजीवादी तरीके से, उन्हें ये आगाह करने के लिए बैठे हैं, ये चेतावनी है। यही हमारी डॉक्टर साहब के प्रति, भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सच्ची निष्ठा होगी कि जो लोग गरीब, मजदूर, मेहनतकश आवाम के हक को खा रहे हैं, इस कोरोना काल के अंदर बड़ी चालाकी और बारीकियों से इस सरकार ने जिस तरह के घोटाले किए हैं, उस घोटालों को उजागर करने के लिए ये धरना हमारा सांकेतिक धरना है। इसके बाद की रणनीति बनाई जाएगी जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये थे मांगेराम शर्मा। अभी बात करेंगे राजीव लांबा जी। आप धरने पर बैठे संयोजक है मुख्य रूप से, पहले तो बताइए अनशन पर कितनी देर तक बैठेंगे? आज ये सांकेतिक है और 9 बजे से 2 बजे तक का है और 2 बजे तक बैठेंगे। क्या वजह है कि आप मनरेगा घोटाला के पीछे आपने कुछ मिला उसमें आपको? देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक का हर आदमी का एक दायित्व बनता है कि वो जो जनता का पैसा है वो जनता के काम आना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी समस्या इस सरकार के अंदर ये है कि 52 करोड़ का घोटाला हो गया। कोरोना काल चल रहा था, देश आर्थिक दौर से गुजर रहा था, लोगों को खाने का अनाज नहीं था, और ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे, सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी घोटाला करने में लगे हुए थे। आज इस जो घोटाला है इस पर लीपापोती करने के लिए में लगे हुए हैं। तो ये आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इनको सरकार को चेताना है कि जो जनता का पैसा आपने डकारा है, उस जनता के पैसे को डकारने उन दोषियों को पहले उन पर FIR दर्ज हो, उन पर मुकदमा दर्ज होकर वो जेल जाएं। जेल जाने बहुत ज़रूरी है और उन पर रिकवरी हो, रिकवरी ना हो तो उनकी कुर्की हो और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपने भी बताया था सरकारी कर्मचारी भी शामिल कर लिए गए उस मस्टर रोल में। कहाँ कितने लोग शामिल किए गए थे सरकारी? देखिए, एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है
कि जो जॉब कार्ड हैं उनमें सरकारी मुलाजिमों को भी जॉब कार्ड बना दिए गए हैं, जो पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी वगैरह हैं उन लोगों ने। और जो विस्तृत जांच जब सामने आएगी, अगर ये सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी तब, क्योंकि हमें इन पर उम्मीद ये नहीं लग रही कि ये इस पर निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। इसीलिए हम बैठे हैं कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और जो पैसा है जनता का, गरीब आदमी का, मनरेगा का, वो जनता की जेब में ही जाना चाहिए। अच्छा, जैसे सौर मंडल में ग्रह होते हैं ना, घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपस में मिल जाते हैं। मैं चलो आपको ग्रह तो नहीं कहूँगा कि आप जब कांग्रेस में थे, अशोक तंवर आपके साथ थे, आप उनके साथ थे, आप जजपा में चले गए, वो तब टीएमसी में चले गए, उसके बाद वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, आप भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हो, संतराम मेघवाल भी आपके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल है। कैसा लग रहा है कि क्या मानकर चलते हैं कि अशोक तंवर जैसे नेता क्या दूर कर पाएंगे वो जो उम्मीदें हैं? देखिए, बात आज भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। स्वच्छ प्रशासन मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, शिक्षा और चिकित्सा मिले, और राष्ट्रीय लेवल पर अरविंद केजरीवाल जी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमेशा अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर ने भी जो है ना ईमानदारी की, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। और वो जितने भी सच्चे और अच्छे आदमी हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं, और भगवान ने चाहे तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। और हम ये झाड़ू जो हमने हाथ में लिए, इससे इस गंद को साफ कर देंगे। झाड़ू जो हाथ में लिया, आपने भी झाड़ू हाथ में ली रही है। नगर परिषद पलवल के चुनाव भी आने वाले हैं, आप भी इस कतार में शामिल हो गए हो क्या चेयरमैन की? नहीं, मैं कोई नगर परिषद का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं तो एक सामाजिक आंदोलन में सक्रिय हूँ पहले से ही, और पार्टी की सेवा करूँगा, आम लोगों की जो सेवा करूँगा। अब मैं नगर परिषद की आपको बात बता दूँ, आज से 3 साल पहले 37 लाख रुपए का एक दिन में नगर परिषद पानी छिड़क देती है। उसकी हमने उस समय हमने आवाज़ उठाई, तो अधिकारी आज तक उसका कोई भी जांच जो है सरकार ने नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार बिल्कुल आंख बंद कर करके घोटाले कर रही है। अभी जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं, मनरेगा के, ये मनरेगा की 37 पंचायतों की फाइल खुली है, 450 गांव जिले में हैं। अगर हम इनमें लगाएं तो 450 करोड़ नहीं, ये 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। और मैं खुद एक बात से पीड़ित हूँ कि मैं अभी अपने बच्चों की डोमिसाइल बनवाने के लिए गया था, तो 40 रुपये की फीस है डोमिसाइल की। वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कहता है कि आप मेरे को 500 रुपये दे दो, मैं आपको शाम को ही डोमिसाइल दे दूंगा। मैंने कि 40 रुपये की फीस, 500 रुपये किस बात के? तो मेरी शकल देख करके एक जो है वहीं के अधिकारी वो बोले कि नहीं नहीं, इनसे मत लो पैसे, ये तो किसी पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, करप्शन के खिलाफ जब आपने आवाज आपने बात की उनसे, तो वो अधिकारी लेने से मना कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, और वो अधिकारी मेरे को अपने कमरे में ले गए, बोले कि नहीं नहीं, हम आपको अभी बना देते हैं, शाम तक की आप जो है वेट मत करिए। तो मैं किस वजह से ये बात आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई, इसलिए अधिकारी डर गए या आपको पहले से जानते थे? नहीं, पहले से ये तो मैं तो अभी हम 4 तारीख को ही शामिल हुए आम आदमी पार्टी में। तो अच्छा, आम आदमी पार्टी में आपने पप्पन प्लाजा में ओम प्रकाश गुप्ता जो संगठन मंत्री हैं उनके साथ ढोकला खा लिया था 2 दिन पहले, देरी क्यों कर दिया आने में? कब? उसी दिन ज्वाइन किया हमने तो केजरीवाल जी के सानिध्य में उस दिन ज्वाइन किया था। हम तो गुप्ता जी से आशीर्वाद लेकर के गए थे। मैंने पूछा था आपसे, आपने कहा अभी देखते हैं, सी एंड वॉच। उस दिन आपको बताया था। अच्छा, एडजस्ट हो गए आप आम आदमी पार्टी में? गुप्ता जी को 3 साल लग गए थे एडजस्ट होने में। हम तो पहले से एडजस्ट है। गुप्ता जी हमारे पितामह भीष्म है पार्टी के, वो तो जो जिसका आशीर्वाद देंगे उसको सबको फलीभूत होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं में शामिल हैं अनूप पराशर, पलवल बचाओ एकता मंच से। जो सवाल गुप्ता जी से पूछा था मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 दर्जन लोग क्यों नहीं जुट पाए आपके इस आंदोलन में? देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती, और हमारा उद्देश्य लोगों को ज़्यादा वो नहीं है कि यहाँ लोगों को ज़्यादा बुलाया जाए या लोगों को इकट्ठा किया जाए। हमने केवल एक संदेश देना भ्रष्टाचार के खिलाफ। लड़ाई लड़ने के लिए तो एक ही व्यक्ति काफ़ी है, और यहाँ जो आप 1 दर्जन लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ 10,000 के बराबर है। 1 दर्जन भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं, एक व्यक्ति 10,000 के बराबर है। तो अब आप गिनती गिन लीजिए कितने लोग हैं। मैं चला था अकेला, रहा मंजिल ढूंढने को, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। अच्छा, कारवां जोड़ता चला जाएगा। अभी आपने कहा
कि लोग आवाज उठाने में डरते हैं। किससे डरते हैं? भाई सरकार से भी डरते हैं लोग, प्रशासन से भी डरते हैं, क्योंकि आज की डेट में इतना भय का माहौल बना रखा है बीजेपी सरकार ने कि अगर कोई किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, तो दूसरे दिन उसके यहाँ पुलिस का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। लोग इस चीज़ से भी आने से डरते हैं। हर आदमी सामने नहीं आ सकता, लेकिन हर आदमी का मन आज की डेट में आहत है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ लोग हैं, लोगों का मन है। आप पत्रकार भी हैं, लेखनी भी चलाते रहते हैं, काफ़ी कठिन शब्दों में, काफ़ी तीखे तेवरों के साथ। किस किस विभाग में सबसे ज़्यादा आप भ्रष्टाचार पाते हैं आज के समय में? ऐसा कोई सरकारी विभाग ही नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। आप पलवल में ही ले लीजिए, नगर परिषद को ही ले लीजिए, 1.25 करोड़ रुपए महीने सफाई व्यवस्था पे खर्च हो रहे हैं। कहाँ सफाई व्यवस्था है? सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अधिकारियों की जेब में जा रहा है और सरकार की जेब में जा रहा है, नेताओं की जेब में जा रहा है, बीजेपी नेताओं की जेब में जा रहा है। नगर परिषद में ठेकेदार है, विधायक के सबरे गुर्गे लगे हुए हैं ठेकेदार। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सब में बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता डीसी रेट पर नौकरी पर लगे हुए हैं। वो टोटल मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हमने बात की थी बीजेपी के नेताओं से, उन्होंने कहा ये उंगली कटा के शहीद होने वाले लोगों में शामिल हैं, ये धरने पर बैठ रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार तो खुद फैलाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर इनको नहीं है तो ये आगे आए, जवाब दें, सही जांच कराएं। जो लोकपाल ने जांच की है मनरेगा की और उसने भ्रष्टाचार उजागर किया है, तो अब उसे दबाया क्यों जा रहा है? क्यों लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्यों लोगों को खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं? अधिकारियों को क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है? उससे पहले यहाँ भ्रष्टाचार में एसडीएम रहे, ज़मीनी घोटाले में एसडीएम का नाम आया। रजिस्ट्रियाँ रात को होती हैं, लेट नाइट में रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, उसका ये आरटीआई तक का जवाब नहीं देते ये लोग। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या? बीजेपी के नेता नहीं कर रहे थे, आज और कौन करेगा भ्रष्टाचार? सरकार भाजपा की है, अधिकारी भाजपा के हैं। सरकारी विभागों में डीसी रेट पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो क्लर्क लगे हुए हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क लगे हुए हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनके लड़के बच्चे लगे हुए हैं, वही तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचार ही नहीं है तो उनको जेल में दो। विधायक दीपक मंगला तो ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम शुरू से लड़ते आए हैं। परसों जो एलिवेटेड पुल का उद्घाटन करने आते केंद्रीय कृषि मंत्री केशवपाल गुर्जर ने कहा था कि हमारी सरकार ना किसी को गलत काम करने देती है ना करती है। ये केवल पत्थरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने एलिवेटेड पुल पे भी देखा कि नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पत्थर पे मेरा नाम नहीं है। दीपक मंगला अलग लड़ रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर अलग लड़ रहे हैं। ये तो केवल अपनी पत्थर की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं? विधायक के ही जितने भी गुर्गे नगर परिषद में ठेकेदार हैं, सारे वहाँ पे लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं भ्रष्टाचार। और कौन फैला रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आम आदमी थोड़ी फैला रहा है, भ्रष्टाचार आम आदमी थोड़ी कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट दीपक सौरथ है जी। दीपक जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केस लड़ने वाले लोग होते हैं, क्या उनके लिए फ्री लड़ते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई आता है जिसको वकील की सहायता मुहैया नहीं होती है तो हम हमेशा तत्पर हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर किसी साथी को अगर इस प्रकार से किसी वकील को अप्रोच करना है और किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अगर वो महसूस कर रहा है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम उसका केस लड़ने के लिए सक्षम हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा सरकारी अस्पताल में धरने का होगा। वहाँ सरकारी अस्पताल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पहले उसके खिलाफ होगा। एक एक विभाग को लेंगे पहले, उसके बाद लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और फिर डीसी ऑफिस पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और उसके बावजूद भी नहीं मानेगा तो हाथ में फिर जूत भी लिए जाएंगे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ। उनको यहाँ से पलवल से खदेड़ने का भी काम किया जाएगा। दीपक सरोज जी, जैसा कि अनूप पराशर ने कहा कि जूता भी उठाया जाएगा, नौबत आ सकती है ऐसी? आज का एक सांकेतिक धरना, आप सवाल पूछ रहे थे कि भ्रष्टाचार एक आम समस्या है, एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसके खिलाफ इतने कम लोगों का जुड़ाव क्यों? आपका एक मुख्य सवाल आपके कई साथियों से रहा, सभी ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। मैं आपको इसका एक और सही तरीके से जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जैसा लांबा साहब हमारे गुप्ता जी ने भी कहा, ये एक सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरने में आज की हमारी कोशिश सिर्फ ये हुई कि हमारे जो बहुत ही नज़दीकी साथी हैं उनको बुला के, आप जैसे पत्रकारों को बुला के, पत्रकार साथियों को बुला के सिर्फ एक सोशल मीडिया में एक मैसेज देना है कि आज हम सांकेतिक एक धरना कर रहे हैं। जब हमारे ज़रूरत होगी ग्राउंड पे उतरने की तो हम पूरी ताकत से, लोगों से हमारा बहुत अच्छा खासा जुड़ाव है। हमारी जनसभाओं में बहुत सारे लोग आज हमसे जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। जिस दिन हमें ज़रूरत होगी ग्राउंड पे उतरने की, सरकार के विरुद्ध एक भारी बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन करने की, उस दिन आप स्वयं इस बात के साक्षी होंगे कि बहुत सारी जनता अपने आप को एक बहुत ही कष्ट में आज महसूस करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। यकीनन जिस दिन हम लोग ग्राउंड पर उतरेंगे, आप बहुत भारी संख्या में लोगों को जुड़ाव देखेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने ये कदम उठाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सभी जानते हैं करप्शन के
त्रस्त लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करने हैं। अगर आपने नक्शा भी पास कराना है तो सबसे पहले रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस में FIR लॉन्च कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ तक कि ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भी रजिस्ट्री के लिए पैसा चुकाना पड़ता है। इसी करप्शन के खिलाफ एक बार फिर से एक आम आवाज़ उठ खड़ी हुई है इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ। देवीलाल पार्क से सतीश भूटानी।